तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ क्यूब ऑफ ईच साइड स्मॉल ए, यानी हमने एक क्यूब कंसीडर किया जिसकी हर एक साइड की लंबाई जो है वो स्मॉल ए है, ठीक है। और ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस एंड रेयर फेस। यानी कि उस क्यूब के अंदर ऐसा कोई फेस बचा ही नहीं जिसके थ्रू आपसे फ्लक्स ना पूछा गया हो, ठीक है। तो सभी फेसेस के थ्रू उसने फ्लक्स पूछ लिया है। तो अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा एक क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है, ये हमारा एक क्यूबिकल बॉडी है। अच्छा, और इसके हर एक साइड की लंबाई उसने बोल दिया कि भाई ए है। तो मान लेते हैं ये वाली लंबाई भी ए है और ये वाली लंबाई भी ए है, ठीक है। तो दोनों साइडों मतलब सभी साइडों की लंबाई आपको ए बोल दी है, और कह रहा है कि इन सभी, और ये जो क्यूबिकल बॉडी रखा है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो सपोज दैट ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसके अलोंग हमारा, सॉरी, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हो गया 0,0, ये हमारा एक्स एक्सिस ही हो गया, हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो फील्ड जो है हमारा वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका इधर की तरफ है, और कह रहा है कि फ्लक्स बताओ इस क्यूब के सभी फेसेस के थ्रू। तो अगर आप किसी भी फेस के थ्रू फ्लक्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे सपोज दैट मैं बात करता हूँ तो ये मेरा राइट फेस हो गया, और इधर वाला ये जो फेस है मेरा ये लेफ्ट फेस है। तो अगर मैं बात करता हूँ राइट फेस का, और पहले मैं राइट फेस के थ्रू फ्लक्स देखना चाहता हूँ कि क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और अगर कोई टू डायमेंशनल बॉडी है तो उसके केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा फील्ड लाइंस के अलोंग होगा, यानी जिधर आपकी फील्ड लाइंस जाएंगी एरिया वेक्टर हमेशा आपका उधर की तरफ ही होगा। सपोज दैट आपकी फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ, अगर फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही होती तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ, और अगर कोई थ्री डायमेंशनल फिगर है तो उसमें तो टेंशन ही नहीं है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं राइट फेस के थ्रू देखना चाहता हूँ कि फ्लक्स कितना होगा, तो देखो आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ होगा, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया। तो दोनों ही वेक्टर्स के अगर डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों फेसेस, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, और ये हम जो फ्लक्स देख रहे हैं राइट फेस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू +1 होता है, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा ई ए। बाकी एरिया की जगह अगर आप चाहो तो साइड का स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक क्यूब के अंदर जितने भी फेसेस होते हैं सभी स्क्वायर शेप्ड होते हैं, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड ए दे रखा तो आप चाहो तो यहाँ पे एरिया की जगह पे ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया राइट फेस के लिए कि भाई राइट फेस से हमारा जो फ्लक्स होगा वो इतना होगा। अब अगर मैं मान लिया जाए लेफ्ट फेस के लिए देखना चाहता हूँ कि भाई लेफ्ट फेस के थ्रू मेरा फ्लक्स क्या होगा, तो आप सोच के देखो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ, तो आपका एरिया वेक्टर आ गया इधर की तरफ। तो यहाँ इन दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इनके बीच एंगल कितने का बनेगा 180। तो आपको अगर लेफ्ट फेस के लिए देख रहे हो तो फॉर लेफ्ट फेस, तो अगर आप लेफ्ट फेस के लिए फ्लक्स देखना चाहते हो तो यहाँ आ जाएगा फाई = ई ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू याद कर लो अगर अभी तक याद नहीं किया है तो, कॉस 180 का वैल्यू -1। तो यहाँ हमारा लेफ्ट फेस के लिए जो फ्लक्स आएगा, सॉरी लेफ्ट फेस के लिए जो फ्लक्स आएगा वो माइनस का ई आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब अगर उसने बोला कि भाई टॉप फेस के लिए फ्लक्स बताओ, तो ये मेरा टॉप फेस है, अब इसके लिए फ्लक्स देखना है
तो भाई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देख लो किधर की तरफ है और फील्ड की डायरेक्शन देख लो किधर की तरफ है। तो यहाँ दोनों के बीच एंगल कितने का हो गया, 90 का। भाई फील्ड आपको बोल रखा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एरिया वेक्टर आपको पता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ, तो ये हो गया। तो दोनों के बीच एंगल 90 और cos 90 का वैल्यू 0, सो फ्लक्स इज 0। ये तो होगी कहानी टॉप की। अगर आप बॉटम वाले फेस को भी देखोगे तो यहाँ भी तो सेम सिचुएशन ही क्रिएट हो रही है। भाई अब देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ, तो यहाँ एंगल कितना हुआ 90 और cos 90 का वैल्यू 0, सो फ्लक्स इज 0। तो टॉप वाले के लिए भी 0 हो गया, बॉटम वाले के लिए भी 0 हो गया। अब सोचो ये जो फ्रंट वाला फेस होगा इसमें क्या कहानी होगी। तो भाई अगर ये फ्रंट फेस है तो इसका एरिया वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच एंगल यहाँ भी 90 बन रहा है, तो यहाँ भी फ्लक्स 0 हो गया। अगर आप रेयरर वाले फेस की यानी पीछे वाले फेस की बात करोगे तो उसमें भी तो सेम ही कहानी होगा। भाई आपका एरिया वेक्टर ये पीछे की तरफ हो गया और फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही हैं, तो दोनों के बीच एंगल फिर से 90, सो फ्लक्स इज 0। यानी आपका चाहे टॉप फेस हो फॉर टॉप फेस कॉमा बॉटम फेस, ठीक है, बॉटम फेस देख लो, टॉप फेस देख लो, फ्रंट फेस देख लो और चाहे आप रेयरर फेस देख लो, सभी फेसेस के लिए आपका जो ई वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए आपका थीटा 90 डिग्री आ गया और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो यहाँ पे 0 आएगा। सो बच्चों आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट और राइट फेस के लिए देखा तो इन दोनों के लिए तो फ्लक्स निकला है, लेकिन बाकी जितने भी फेसेस हैं उनके लिए कोई भी फ्लक्स नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर उसने बोल दिया होता कि पूरी क्यूबिकल बॉडी के लिए फ्लक्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के केस में सिंपल एडिशन होता है। तो सिंपल एडिशन का मतलब सभी फेसेस के थ्रू जो आपका फ्लक्स आया उसको सिंपल जोड़ दो। तो अगर सबको जोड़ोगे तो बाकी सारे तो 0 हैं, तो जो भी फ्लक्स और लेफ्ट और राइट की वजह से है, तो लेफ्ट वाले का फ्लक्स देख रहे हो माइनस का ई आ रहा है और राइट वाले का फेस प्लस का ई है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 0। यानी इस क्यूबिकल बॉडी के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपका 0 होगा। सो बात समझ में आती है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में मैंने आपका जो फील्ड लिया है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो फील्ड है उसकी वैल्यू ई वेक्टर है, यानी फील्ड यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फील्ड कांस्टेंट ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि फील्ड आपका कांस्टेंट ना हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।